हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको सुनाऊंगी विक्रम बेताल की कहानी। शीर्षक है स्त्री पुरुष में ज्यादा पापी कौन। भोगवती नाम की एक नगरी थी। उसमें राजा रूपसेन राज करता था। उसके पास चिंतामणि नाम का एक तोता था। एक दिन राजा ने उससे पूछा, हमारा विवाह किसके साथ होगा। तोते ने कहा, मगध राजा के राजा की बेटी चंद्रावती के साथ होगा। राजा ने ज्योतिषी को बुलाकर पूछा तो उसने भी यही कहा। उधर मगध देश की राजकन्या के पास एक मैना थी। उसका नाम मंदन मंजरी था। एक दिन राजकन्या ने उससे पूछा कि मेरा विवाह किसके साथ होगा, तो उसने कह दिया, भोगवती नगर के राजा रूपसेन के साथ। इसके बाद दोनों का विवाह हो गया। रानी के साथ उसकी मैना भी आ गई। राजा रानी ने तोता मैना का ब्याह करके उन्हें एक पिंजड़े में रख दिया। एक दिन की बात है, तोता मैना में बहस हो गई। मैना ने कहा, आदमी बड़ा पापी, दगाबाज और अधर्मी होता है। तोता ने कहा, स्त्री झूठी, लालची और हत्यारी होती है। दोनों का झगड़ा बढ़ गया तो राजा कहने लगा, क्या बात है, तुम आपस में क्यों लड़ रहे हो। मैना ने कहा, महाराज, मर्द बहुत बुरे होते हैं। उसके बाद मैना ने एक कहानी सुनाई। इलाहापुर नगर में महाधन नाम का एक सेठ रहता था। विवाह के कुछ दिन बाद उनके घर एक लड़का पैदा हुआ। सेठ ने बड़ी ही अच्छी तरह से लालन पालन किया, पर लड़का बड़ा होकर जुआ खेलने लगा। इस बीच सेठ मर गया। लड़के ने अपना सारा धन जुए में खो दिया। जब पास में कुछ न बचा तो वह नगर छोड़कर चंद्रपुरी नामक नगरी में जा पहुंचा। वहां हेमगुप्त नाम का एक साहूकार रहता था। उसके पास जाकर उसने अपने पिता का परिचय दिया और कहा कि मैं जहाज लेकर सौदागरी करने गया था। माल बेचा, धन कमाया, लेकिन लौटते समय समुद्र में ऐसा तूफान आया कि जहाज डूब गया और मैं जैसे तैसे बचकर यहाँ आ गया। उस सेठ की एक लड़की थी, रत्नावती। सेठ को बड़ी खुशी हुई कि घर बैठे इतना अच्छा लड़का मिल गया। उसने लड़के को अपने घर में रख लिया और कुछ दिन बाद अपनी लड़की से विवाह कर दिया। दोनों वहीं रहने लगे। अंत में एक दिन वहां से विदा हुए। सेठ ने बहुत सारा धन दिया और एक दासी भी उनके साथ भेज दिया। रास्ते में एक जंगल पड़ा। वहां आकर लड़के ने स्त्री से कहा, यहाँ बहुत डर है, तुम अपने गहने उतार कर मेरी कमर में बांध दो। लड़की ने ऐसा ही किया। इसके बाद लड़के ने कहारों को धन देकर डोले वापस करा दिए और दासी को मारकर कुएं में डाल दिया। फिर स्त्री को भी कुएं में पटक कर आगे बढ़ गया। स्त्री रोने लगी। एक मुसाफिर उधर से जा रहा था। जंगल में रोने की आवाज़ सुनकर वह वहां आया। उसने स्त्री को कुएं से निकालकर उसके घर पहुंचा दिया। स्त्री ने घर जाकर माँ बाप से कह दिया कि रास्ते में चोरों ने हमारे गहने छीन लिए। दासी को मारकर मुझे कुएं में ढकेलकर भाग गए। बाप ने उसे ढांढस बंधाया और कहा कि तू चिंता मत कर, तेरा स्वामी जीवित होगा, किसी दिन आ जाएगा। उधर वह लड़का जेवर लेकर शहर पहुंचा। उसे तो जुए की लत लग गई थी। वह सारे गहने जुए में हार गया। उसकी हालत बहुत बुरी हो गई। फिर वह अपने ससुराल पहुंचा। वहां पहुंचते ही सबसे पहले उसकी स्त्री मिली। वह बड़ी खुश हुई। उसने अपने पति से कहा, आप चिंता न करें, मैंने यहाँ आकर दूसरी बात कही है। जो कहा था उसे बता दिया। सेठ अपने जमाई से मिलकर बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे बड़ी अच्छी तरह से अपने घर में रखा। कुछ दिन बाद एक रोज़ जब लड़की अपने गहने पहनकर सो रही थी तो उसने चुपचाप छुरी निकाला और उसे मार डाला और उसके गहने लेकर चंपत हो गया। मैना बोली, महाराज, यह सब मैंने अपनी आंखों से देखा है। ऐसा पापी होता है आदमी। राजा ने तोते से कहा, अब तुम बताओ, स्त्री कैसे बुरी होती है। इस पर तोते ने एक कहानी सुनाई। कंचनपुर में सागर दत्त नाम का एक सेठ रहता था। उसके श्रीदत्त नाम का एक लड़का था। वहां से कुछ दूर पर एक नगर था, श्री विजयपुर, जिसमें सोमदत्त नाम का सेठ रहता था। उसकी एक लड़की थी जिसका नाम जयश्री था। वह श्रीदत्त को ब्याही थी। ब्याह के बाद श्रीदत्त व्यापार करने परदेश चला गया। 12 बरस हो गए, वह ना आया।
जयश्री व्याकुल होने लगी। एक दिन वह अपनी अटारी पर खड़ी थी कि एक आदमी उसे दिखाई दिया। उसे देखते ही वह मोहित हो गई। उसने उसे अपने सखी के घर बुलवा लिया। रात होते ही वह सखी के घर चली जाती और रात भर वहां रहकर दिन निकलने से पहले लौट आती ही। इस तरह कुछ दिन व्यतीत हो गए। एक दिन उसका पति परदेश से लौट आया। स्त्री बड़ी दुखी हुई कि अब वो क्या करे। पति थका हारा था। जल्दी ही उसकी आंख लग गई और स्त्री उठकर अपने दोस्त के पास चली गई। रास्ते में एक चोर खड़ा था। वह देखने लगा कि यह स्त्री कहाँ जाती है। धीरे धीरे वह अपने सहेली के मकान तक पहुंची। चोर भी पीछे पीछे गया। संयोग से उस आदमी को सांप ने काट दिया था। वह वहां मरा पड़ा था। स्त्री ने समझा सो रहा होगा। वहीं आंगन में एक पीपल का पेड़ था जिस पर एक पिशाच बैठा था। यह लीला देख रहा था। उसने उस आदमी के शरीर में प्रवेश किया और अपनी काम पिपासा मिटाई और उत्तेजित होकर उस स्त्री की नाक काट ली और फिर आदमी की देह से निकलकर पेड़ पर जा बैठा। स्त्री रोती हुई अपनी सहेली के पास गई। सहेली ने कहा, तुम अपने पति के पास जाओ और वहां जाकर रोने लगो। कोई पूछे तो कह देना पति ने नाक काट ली है। उसने ऐसा ही किया। उसका रोना सुनकर लोग इकट्ठे हो गए। आदमी जाग उठा। उसे सारा हाल मालूम हुआ तो वह बहुत दुखी हुआ। लड़की के बाप ने कोतवाल को खबर दे दी। कोतवाल उन सबको राजा के पास ले गया। लड़की की हालत देखकर राजा को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, इस आदमी को सूली पर लटका दो। वह चोर वहां खड़ा था। जब उसने देखा कि एक बेकसूर आदमी सूली पर लटकाया जा रहा है तो उसने राजा के सामने जाकर सब हाल सच सच बता दिया। बोला, अगर मेरी बात का विश्वास ना हो तो जाकर देख लीजिए, उस आदमी के मुंह में अभी भी स्त्री की नाक है। राजा ने दिखवाया तो बात सच निकली। इतना कहकर तोता बोला, हे राजा, स्त्रियां ऐसी ही होती हैं। राजा ने उस स्त्री का सिर मुंडवा कर गधे पर चढ़ाकर नगर में घुमाया और शहर के बाहर छुड़वा दिया। यह कहानी सुनकर बेताल बोला, विक्रम, अब तुम फैसला करो। बताओ कि दोनों में पापी कौन? राजा ने कहा, स्त्री। बेताल ने पूछा, कैसे? विक्रम ने कहा, मर्द कैसा भी दुष्ट हो, उसे धर्म का थोड़ा सा विचार रहता है, स्त्री को नहीं रहता। अब चोर को ही देखो, वह इन दोनों से दुष्ट है। पर जब किसी बेकसूर आदमी को मरते देखा तो उसे रहा नहीं गया। उसने अपनी परवाह किए बगैर राजा को सब बात बता दी। इसलिए स्त्री ही अधिक पापिन है। राजा के इतना कहते ही बेताल फिर पेड़ पर जा लटका। विक्रमादित्य लौटकर आए, उसे पकड़कर लाया और फिर बेताल ने राजा को चालाकी से अपनी शर्तों में फंसा लिया और फिर एक कहानी सुनाई। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर लिसनिंग।